नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। पताही एयरपोर्ट का सपना साकार ले रहा है। बहुत दिनों बाद अच्छी खुशखबरी आई। पिछले दिनों सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आप यहां पर 6 महीने के अंदर काम होता हुआ देखेंगे और इस पर प्रशासन एक्टिव भी है। प्रशासन ने यहां पर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन ये आ गई है कि स्थानीय लोग इस पे विरोध पर आ गए हैं, क्योंकि पताही एयरपोर्ट के आसपास एक घनी आबादी, जैसे हमने पहले ही आपको बताया था, घनी आबादी है, उसको आपको विस्थापित करना पड़ेगा। तो पताही एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, ये खबर आई थी 9 सितंबर को, और विस्तारीकरण के लिए 475 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होगा और इसकी पहचान के लिए एमवीआर तय करने के लिए जल्द ही निदेशालय को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यानी कि मिनिमम वैल्यू रेट जो है वो तय करके निदेशालय को सौंपी जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया चल रही थी और सम्राट चौधरी पिछले दिनों मुजफ्फरपुर आए थे और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि आप 6 महीने के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता हुआ देखेंगे। हम साथियों, हम लोग आते थे चुनाव के दौरान, आदरणीय अमित शाह जी आए थे आपके एयरपोर्ट पर। लोगों ने, विरोधी पक्ष ने चर्चा शुरू किया कि हम लोग एयरपोर्ट को नहीं बढ़ा रहे, उसको भी तय कर दिया है। एकदम एयरपोर्ट का काम अगले 6 महीने के अंदर इसको करने जा रहा है। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में आप देखेंगे यहाँ पर नक्शा चेंज होते हुए और पताही एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि पताही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और धरना प्रदर्शन किया गया। विस्तारीकरण का विरोध हुआ। तो विस्तारीकरण का विरोध हो रहा है और बताया जा रहा है कि इससे 5000 लोग विस्थापित होंगे और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। जाहिर सी बात है, पताही एयरपोर्ट इस समय 100 एकड़ की भूमि पर है और उसको 475 एकड़ करना है। तो इसका विरोध निश्चित तौर से हो रहा है, क्योंकि आसपास काफ़ी संख्या में लोग की बसावट है और इसी का विरोध हुआ। आत्मदाह का प्रयास किया विमल कुमार ने, जो इस धरना का नेतृत्व कर रहे थे, और भड़काने का इन पर आरोप लगा कि स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है इनके द्वारा। और ये आत्मदाह करने के लिए विमल और सकल देव पर एफआईआर दर्ज हुई और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा इन पर, और पेट्रोल छिड़क कर इन्होंने आरोप लगाया। और ये बहोड़ा गांव के रहने वाले विमल कुमार सकलदेव, आपको बता दें कि बहोड़ा गांव वही है जो इस पूरे प्रक्रिया में अधिग्रहण में आ रहा है। ये बहोड़ा गांव का अस्तित्व भी आगे आने वाले दिनों में मिट जाएगा अगर ये विस्तारीकरण हुआ तो। 1000 घर विस्तारीकरण से प्रभावित हो रहा है और सभी लोग जो है सो धरना दे रहे हैं। 1000 घर टूटेगा तो आप समझिए कि क्या स्थिति बनेगा। आप वहाँ का कह रहे हैं कि हवाई अड्डा बनाएंगे तो वहाँ पे 1000 घर टूटने से सारा विनाश हो जाएगा और रोड पर लोग सोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 5000 लोग रोड पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 1000 घर टूटेगा और 5000 लोग विस्थापित होंगे। तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, पताही एयरपोर्ट बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और बात ये हो रही थी कि किसी और जगह रिलोकेट किया जाए। ये यहाँ पर पताही एयरपोर्ट पर ये विरोध होना ही था, लेकिन फिर भी इसका जो है इसको किया गया और इस पे प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीनों को जल्द से जल्द इसका तय रेट को करके ये निदेशालय को भेजना है और निदेशालय फिर वहाँ से अप्रूवल देगा, तब ज़मीन अधिग्रहण के पैसे बांटे जाएंगे। तो जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि 6 महीने के अंदर आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप प्रशासन की तरफ से बहुत पूरी तरह से मापी उपी कर ली गई है। ज्वाइंट सर्वे कर लिया गया है उस पूरी ज़मीन का। आपको हम मैप के ज़रिए ही दिखा देते हैं कि ये कौन कौन सा एरिया इस अधिग्रहण में आ रहा है और कैसे कैसे स्थिति अभी क्या है। तो पताही एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये पताही एयरपोर्ट का आप लोकेशन देखिए। ये बीचों बीच में है पताही एयरपोर्ट और ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये खेत की ज़मीन है, जिसमें जो नवादा है ये उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा। नवादा ये पूरा इसमें अधिग्रहित होगा। ये उत्तर का पूरा एरिया, खाली एरिया जो नवादा का है, ये पूरा अधिग्रहण में आ रहा है। उसके बाद आपको जो ईस्ट में है, पूर्व में, वो आ रहा है बहोड़ा, जहाँ विमल कुमार
खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे, बहोड़ा। ये बहोड़ा पूरा जाएगा ये अधिगढ़ में। इसके अलावा एक बाजितपुर है दक्षिण में, बाजितपुर का एरिया भी जा रहा है सर्वे में पूरा। तो ये पूरा जो आप उत्तर से पूर्व और दक्षिण का एरिया आप देख रहे हैं, ये ज़मीन पूरा लेने की तैयारी की जा रही है ताकि इसका जो पूरा परिसर है इसको बड़ा किया जा सके, क्योंकि 100 एकड़ है अभी और उसको 475 एकड़ करना है। तो निश्चित रूप से 5 गुना करीब करीब इसको करना होगा और इसके लिए आपको बहुत सारी ज़मीन चाहिए। तो ये पूरा एरिया समझिए कि मधुबन, पकड़ी, पकोही और ये जो आप बाजितपुर, बहोड़ा और ये नवादा जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ये पूरा यहाँ का जो नक्शा है ये चेंज हो जाएगा पूरा। और इनको विस्थापित करके यहाँ से किसी और जगह पे ले जाया जाना पड़ेगा, या नहीं तो इनको अधिग्रहण करके इनकी ज़मीन का पैसा इनको दे दिया जाएगा और यहाँ पर जो निर्माण कार्य इस तरह से शुरू होगा। और इसका एक और विकल्प था कि यहाँ की बजाय आप शहर से 20 या 25 किलोमीटर दूर आप एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे सकते थे, लेकिन सरकार ने निर्णय यही लिया है कि इसी को विस्तारीकरण कर दिया जाए। और स्थानीय लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि आप बसावट को क्यों बिगाड़ रहे हैं, जो बस गई है चीज़ें, उनके घर को बेघर क्यों किया जा रहा है, उनके खेत क्यों छीना जा रहा है, उनका मकान क्यों छीना जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल आ रहा है, लेकिन चूँकि प्रशासनिक स्तर पर ये तय हो चुका है कि पताही एयरपोर्ट को ही विस्तार करना है, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए तो अभी फ़िलहाल स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। और हमने आपको 4 साल पहले 2020 में हमने यहाँ एक जाके ग्राउंड रिपोर्ट की थी और दिखाया था आपको कि पताही एयरपोर्ट के विस्तार में कई सारी अड़चनें, और सबसे बड़ी अड़चन यही है कि बसावट है। ये चूँकि शहर के ही बीचों बीच है ये पताही एयरपोर्ट, और इसलिए ये समस्याएं तो आएंगी कि आप इसका विस्तारीकरण करेंगे तो बसावट या फिर एक बस्तियां जो हैं या फिर घरों को आपको वो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इसी का ये विरोध चल रहा है। अब देखना होगा कि ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अब ये मामला आसानी से शांत होता है या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आबादी, अगर 1000 घर कह रहे हैं इसमें जा रहा है, 5000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रशासन इसको हैंडल करता है और ये आसानी से हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर जबरन प्रयास किया गया कि इसको ठीक कर इस तरह से करने का, तो हो सकता है ये जो है वो आउटबस्ट भी हो जाए। तो इसको देखना होगा कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि इसी को विस्तारीकरण करके 475 एकड़ ज़मीन पूरा करके और ये हैंडओवर कर देने की तैयारी हो रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि चूँकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, इसलिए उसे दिया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो को जरूर देखते धर्मगर और शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।